स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम सीजी टेट पेपर 1 का सिलेबस आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है ये बताएंगे। और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको जानना चाहिए, जो सवाल आपके दिमाग में बनते हैं सीजी टेट से रिलेटेड, उन सभी जानकारी को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा सीजी टेट से रिलेटेड। क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कितने नंबर आपको लाना है, कैसे तैयारी करना है, PYQ कहाँ से लगाना है, सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीजी टेट पेपर 1 का। देखिए पेपर 2 के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस लंबा है, तो एक ही वीडियो में क्या है, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ सीजी टेट का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट जो किसके लिए होता है, जो होता है प्राइमरी के लिए। इसका सिलेबस क्या है, कितने नंबर आपको लाना है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको जानना है। देखिए रायपुर दिनांक 4/3/2024, ये 2024 का सिलेबस है। सिलेबस देखिए बार बार चेंज नहीं होता है, 2024 में चेंज हुआ है। देखिए आप में से अभी तक कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। एग्ज़ाम अगर हम बात करें किसका, सीजी टेट का, सीजी टेट का एग्ज़ाम फरवरी में 2026 में होने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और उसका सिलेबस कितना बड़ा है ये आप इस वीडियो में समझ ही जाएंगे। इसके तैयारी के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। अगर आप आज से धीरे धीरे तैयारी करने में जुड़ते हैं दैन डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस आप करेंगे एग्ज़ाम के दिन। चलिए आगे समझते हैं सिलेबस क्या होने वाला है और इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान, ये सभी प्रावधान आपको पता होना चाहिए। यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मात्र होगी। इसे शिक्षकी पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कंडिका 2N में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी। इसके बिना आप टीचर नहीं बन पाएंगे। इसके बिना आप टीचर नहीं बन पाएंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। आपको सीजी टेट क्वालिफाई करना होगा तभी आप टीचर बन पाएंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी। देखिए हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि पेपर 1 किसके लिए होता है, प्राइमरी के लिए होता है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। और पेपर 2 किसके लिए होता है, मिडिल के लिए होता है। अगर आप मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 भी क्वालिफाई करना होगा। फिर आगे लिखा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। देखिए 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 60% अंक पाना ज़रूरी है। 60 नंबर नहीं है, ये 60% है। 150 का 60% कितना हो जाएगा, तो 15 छक्के 90, 90 नंबर आपको लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो। उसके बाद आगे देखिए लिखा है, प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क में छूट की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक इतना के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए इस बात को समझिए, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से है तब आपको कितना नंबर लाना होगा उसे जानते हैं। तब आपको लाना होगा कितना, 50%। तब आपको कितना लाना होगा, 50%। 150 का 50% कितना होता है, तो वो होता है 75। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से है, अगर आप 75 नंबर ला लेते हैं, हम यहाँ पे बात किसके कर रहे हैं, OBC, SC और ST और साथ ही साथ PH। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हैं तब आप 75 नंबर लाने पर भी क्वालिफाई हो जाएंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन होगी। अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं देन ये सर्टिफिकेट आपके लाइफ टाइम साथ निभाने वाला है, इस बात को आप याद रखेंगे। सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरा नंबर कम आया है, हालांकि मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, मुझे और नंबर ज़्यादा चाहिए, तब आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आसानी से बैठ सकते हैं, तैयारी करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। जैसे मेरा सीजी टेट क्वालिफाई है, मैं चाहूँ तो और एग्ज़ाम दिला के और अच्छे नंबर ला सकता हूँ। देखिए मेरा सीजी टेट अगर पेपर 1 की बात करूँ, मैं सीजी टेट पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो मेरा उसमें आया है 109 नंबर। मेरा 109 नंबर आया है पेपर 1 में, और पेपर 2 में मेरा आया था, पेपर 2 में आया था मेरा 100 नंबर। तो देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। देखिए मैं ये दावा नहीं करता कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता।
देखिए सुबह और शाम को ही मुझे टाइम मिलता है, तो हो सकता है मैं डे में आपको 1 वीडियो या 2 वीडियो ही प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन वो वीडियो क्वालिटी वीडियो होगा जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कहाँ से पढ़ते हैं, किस बुक से पढ़ते हैं, किस बेस से पढ़ते हैं, वो सब एक तरफ, और मैं क्या बताऊँगा आपको इस चैनल पे टीचर 3.0 पे, वो एक तरफ। डेफिनेटली आपको उसका फ़र्क दिखेगा आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। चलिए अब आगे कुछ चीज़ों को और समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है उसको समझते हैं। आगे इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हताएँ, आप इस परीक्षा में कब बैठ सकते हैं, ये सब यहाँ पे जानकारी दिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु ये सभी एलिजिबिलिटी आपके अंदर है, तो आप इस पेपर में बैठ सकते हैं। इन सभी एलिजिबिलिटी को आप पढ़ लेंगे। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। फिर आगे समझते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु संरचना और विषय वस्तु। हाँ, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय एवं 4 विकल्पों के साथ होंगे, जिनमें से एक उत्तर सही होगा। ये तो आप सभी को पता ही होगा। फिर दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि की होगी, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तरों पर निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है। तो देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग है क्या, तो आप कहेंगे इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर आप गलत कर देते हैं तो भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया है। एक होता है पेपर 1 जो प्राइमरी के लिए होता है, एक होता है पेपर 2 जो मिडिल के लिए होता है। ये तो आप सभी को अभी तक पता चल ही गया है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है को दोनों पेपर्स प्रथम और द्वितीय में बैठना होगा। सभी प्रश्न 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी। ये क्वेश्चन पेपर का बात चल रहा है। आगे अब समझते हैं। देखिए सिलेबस आ गया। प्रथम पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु, ये प्राथमिक स्तर का बात चल रहा है। हमने आपको बताया पेपर 1 किसके लिए है, तो प्राथमिक स्तर के लिए है। परीक्षा की अवधि, परीक्षा का टाइम क्या रहने वाला है, तो 2 घंटा 30 मिनट 2 and 30 मिनट याद रखेंगे। 2.5 घंटा का टाइम आपको मिलने वाला है एग्ज़ाम के लिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और एग्ज़ाम दिलाना है। संरचना एवं सामग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है सभी विषय अनिवार्य है, किसी भी विषय को आपको छोड़ना नहीं है, सभी विषय को आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए उसके बाद सिलेबस देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो होगा 30 नंबर का। उसके बाद भाषा 1 हिंदी होगा जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो होगा 30 नंबर का। और भाषा 2 है अंग्रेजी जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होगा 30 नंबर का। गणित से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। पर्यावरण से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या 30 होगा और अंक भी कितना मिलेगा उसका 30। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ही होगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। और आपको एलिजिबिलिटी के लिए लाना कितना है वो भी हमने आपको बता दिया है। 150 में आपको लाना है 90 नंबर अगर आप जनरल हैं। अगर आप जनरल है तो 90, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तब आपको 75 चाहिए। अगर आप OBC, अगर आप SC, अगर आप ST और PH कैटेगरी से हैं तो आपको 75 नंबर लाना होगा क्वालिफ़िकेशन के लिए। इस बात को आप याद रखेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसी के बेसिस पे आपको तैयारी करना है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सारे के सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। देखिए क्योंकि हम खुद एक गवर्नमेंट टीचर है तो हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, PYQs कैसे लगाना है, पूरा रोड मैप क्या होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, सब आपको समय समय पर हम गाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी ये जानकारी पता चल सके। और उसके बाद इसका एक्सटेंडेड सिलेबस भी देखिए यहाँ पर दिया गया है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक्सटेंडेड सिलेबस दिया गया है। बाल विकास का परिचय से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विकास के पहलू से 7 अंक के क्वेश्चन, और सीखना एवं संज्ञान का विकास से यहाँ से 9 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यहाँ से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद हिंदी का यहाँ पर दिया गया है। देखिए भाषा 1 जो हिंदी है यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ण विचार से 3 नंबर के क्वेश्चन, शब्द विचार से 4 नंबर का, शब्द रचना से 4 नंबर के क्वेश्चन, पद एवं पद भेद से 3 नंबर का क्वेश्चन, वाक्य परिचय से 3 नंबर का क्वेश्चन, रचना से 4 नंबर का क्वेश्चन,
बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया से 3 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मूल्यांकन से रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए भाषा 2 आपका अंग्रेजी होगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर का ही होगा। और यहाँ पे देखिए कॉम्प्रिहेंसन, जो आपका सामान्य समझ आधारित क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य समझ से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन होगा, वोकैबुलरी से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पेडागोजी से यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको बनाना बेहद आसान होगा। ये एकदम ईजी क्वेश्चन होंगे जिसे आप इजीली बना पाएंगे हमारे क्लासेस को देखने के बाद। देखिए यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, यहाँ से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप 15 में 15 स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए गणित का दिया गया है टॉपिक वाइज। गणित की प्रकृति जो पेडागोजी है, यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित सिखाना व आकलन, यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये दोनों टॉपिक, ये दोनों इकाई बेहद इजी होने वाला है। इसमें आप, ये टोटल 14 नंबर का है, तो आप इसमें 14 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये पेडागोजी है, कैसे बनाना है, कैसे समझना है चीज़ों को, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके अलावा न्यूमेरिकल पोर्शन से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, आप PDF से देख लेंगे। ये PDF हम आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखिए सभी टॉपिक्स को दिया गया है, साधारण ब्याज, ये सभी टॉपिक्स आप देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है। उसके बाद देखिए पर्यावरण का भी एक्सटेंडेड सिलेबस दिया गया है। स्वयं के पर्यावरण को समझना, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ, यहाँ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा इसमें और भी है, देखिए परिवार टॉपिक से 4 क्वेश्चन आएगा। अपने शरीर की देखभाल से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो रहा आपका कंप्लीट सिलेबस प्राइमरी का। ये रहा कंप्लीट सिलेबस आपके प्राइमरी का, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जनरल है तो 90 नंबर लाना है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से है, OBC SC ST रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, तब आपको लाना होगा 75 नंबर। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको CGTET से रिलेटेड सभी जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण थी हमने आपको बता दिया, और साथ ही साथ सिलेबस भी आपसे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि अभी तो ये 5000 शिक्षक भर्ती का टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है और हम यहाँ पे CGTET का बात कर रहे हैं। तो देखिए जो फैक्ट है, जो प्रैक्टिकल है, हम उसकी बात करते हैं। आपका CGTET फरवरी 2026 में होना प्रस्तावित है, जो कि होगा। फरवरी 2026 में होना प्रस्तावित है, जो कि होगा। इसका डेट टाइम हमें सब पता है, सिलेबस पता है, तो हम इसका तैयारी करेंगे। टीचर वैकेंसी कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब चीज़ें ऑफिशियल हो जाएगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। इसकी भी तैयारी हम आपको अच्छे से कराएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपको अभी तैयारी करना है किसका, CGTET का। देखिए आपका CGTET और शिक्षक भर्ती दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर है, तो आप CGTET का पढ़ते रहेंगे तो आपका शिक्षक भर्ती का तैयारी भी होता रहेगा। तो आप CGTET पढ़ते रहिए, आपका शिक्षक भर्ती का तैयारी भी चलता रहेगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तभी स्पेशली हम उसका तैयारी करने लगेंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ये जानकारी उन तक भी पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे इस तरह के एजुकेशनल क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।